नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। ये भाई साहब जिस रोड पर मुंह उठाकर रॉन्ग साइड से चले आ रहे हैं वो कोई आम रोड नहीं बल्कि केएमपी एक्सप्रेसवे है, जिस पर गाड़ियां हाई स्पीड में चलती हैं और इस पर कुछ ब्लाइंड कर्व्स भी हैं। अब ऐसे सिचुएशन में सही तरह से चलने वाली कार फास्ट लेन से किसी गाड़ी को ओवरटेक करेगी या हाई स्पीड में फास्ट लेन में चल रही होगी और सामने से ये भाई साहब प्रकट हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह का खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ये अगला वीडियो भी बिल्कुल ऐसा ही है जो सोनीपत के जीटी करनाल रोड का है। यहाँ पर भी ये i20 वाले भाई साहब रॉन्ग साइड से फास्ट लेन में चले आ रहे हैं, जिसको देखकर ब्रेजा के ड्राइवर और डैश कैम कार के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेन में शिफ्ट किया है। अब ये सिचुएशन भी आप देखकर समझ सकते हो कि कैसे i20 के ड्राइवर खुद के जान से तो खेल ही रहे हैं, साथ में ये दूसरों का भी सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ज़्यादातर लोगों को ये सारी चीज़ें मजाक लगती हैं। जब कुछ सही चीज़ बताओ तो वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, और यही रीज़न है कि वो लगातार अपना तो नुकसान करवाते ही हैं, साथ में दूसरों को भी ले डूबते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल ये देखिए, जिसे रिसेंटली ट्विटर पर शेयर किया गया था। ये भी एक 4 लेन हाईवे है जिस पर डैश कैम वाली कार नॉर्मल स्पीड में चल रही है, और डैश कैम में ही राइट साइड में आप देख सकते हो, यानी ऑपोजिट लेन में देख सकते हो, एक टाटा पंच और उसके जस्ट पीछे एक स्कूटी रॉन्ग साइड से जा रही है। अब यहाँ पर भी ब्लाइंड कर्व है। जो गाड़ियाँ ऑपोजिट लेन में पहले से आ रही हैं, सही तरीके से आ रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये टाटा पंच और स्कूटी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी हैवी व्हीकल्स वगैरह पार्क किए हुए हैं, जिससे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है। और आप देख सकते हो सामने वाले गाड़ियों को निकलने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन खैर टाटा पंच के ड्राइवर किसी तरह इंटरसेक्शन पर पहुंच जाते हैं और भाई ये बिना देखे रोड को क्रॉस करने लगते हैं, और बिल्कुल उसी समय डैश कैम वाली कार इनके सामने आ जाती है, जिसके बाद ये इसको हिट भी कर देते हैं। वीडियो को थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि कितने ज़्यादा जल्दबाजी में इन्होंने रोड को क्रॉस किया है। इन्होंने बिना चीज़ों को चेक किए, बिना क्लियर किए एक्सेलरेटर दबा दिया है और सीधा आकर डैश कैम वाले कार को हिट कर दिया है। अब भाई आप सीधा सीधा समझो, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिर्फ दोनों गाड़ियों में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा। पैसेंजर्स दोनों ही गाड़ियों के सेफ हैं। लेकिन यहीं पर कोई हैवी व्हीकल रही होती या फिर कोई 2 व्हीलर रही होती, तब किस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता। अक्सर ये आपने देखा होगा, हैवी व्हीकल्स इंटरसेक्शन पर भी तेज रफ्तार में चलती हैं। ऐसे सिचुएशन में ये गाड़ी उनके सामने आ जाती तो वो बचने बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं अनकंट्रोल हो सकते थे। ये पेडेस्ट्रियन को भी हिट कर सकते थे या कहीं जाकर गाड़ी पलट भी सकती थी। वहीं बाइक राइडर के साथ भी सेम सिचुएशन क्रिएट होता। वो भी देखकर गाड़ी घबरा जाता या फिर लड़कर सड़क पर गिर जाता, जिससे कहीं ना कहीं उसे मेजर इंजरीज आ सकती थी। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों इन लोगों को समझ में नहीं आती हैं, या फिर ये इतना दूर का सोचते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स कभी सामने नहीं आते हैं। हफ्ते में 1-2 एक्सीडेंट्स आपके सामने ऐसे आ जाते होंगे जिसमें इस तरह के लापरवाह ड्राइवर्स की वजह से लोगों का बड़ा नुकसान होता है। लेकिन सारी चीज़ें देखने के बाद भी ये आंखों पर पट्टी बांधे होते हैं। ये किसी तरह गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसे सड़क पर चलाया कैसे जाता है वो इनको नहीं पता होता है। और भाई सिर्फ आम आदमी नहीं है, आपने देखा होगा कई सारे ऑफिशियल्स की गाड़ियां या फिर पुलिस वालों की गाड़ियां भी ऐसे गलत तरह से चलाई जाती हैं। ये वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली हरियाणा से मिस्टर हरीश ने शेयर किया था। भाई ने बताया कि वो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस स्टैंड के पास से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक फ्लाईओवर है जिसके नीचे वाले रोड पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कई सारी गाड़ियां पार्क की हुई हैं, जिसकी वजह से एक लेन तो कवर ही है, दूसरे लेन से गाड़ियां जा रही हैं। अब ये सामने की तरफ जो आपको धूप निकला हुआ दिख रहा है वो किसी हैवी व्हीकल का हेडलाइट नहीं है, बल्कि पुलिस के गाड़ी का लाइट है, जिसे हाई बीम पर रखा गया है और इस गाड़ी को भी बीच रोड पर रॉन्ग साइड में खड़ा किया गया है। लेफ्ट साइड में पहले से एक पुलिस की बोलेरो खड़ी हुई है और ये दोनों ही ड्राइवर्स ये बातचीत कर रहे हैं खड़े होके, और इनके वजह से दूसरे लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है रोड क्रॉस करने में। इनफैक्ट आप देख सकते हो राइट साइड में ये एम्बुलेंस भी निकल कर आई है, उसके लिए भी जगह नहीं था। मैंने पहले थोड़ा सा इसे रिवर्स किया है, फिर जाकर एम्बुलेंस को निकाल पाया है। और इतना सब देखने के बाद भी ये इनोवा जो है वो बीच रोड पर ही रॉन्ग साइड में खड़ी रह गई हाई बीम पर, इसको हिलाया तक नहीं गया। डैश कैम कार के ड्राइवर पहले थोड़ा सा वेट करते हैं, उन्हें लगता है कि ये ड्राइवर साहब जो हैं वो गाड़ी थोड़ा सा आगे पीछे कहीं करेंगे या साइड में लगाएंगे, लेकिन गाड़ी वैसे ही खड़ी रहती है। जिसके बाद डैश कैम कार के ड्राइवर भी राइट लेकर अपनी गाड़ी को निकालते हैं। अब इस चीज़ को देखकर आप समझ सकते हो कि जब ऑफिशियल्स या ऐसे पुलिस वाले जो रूल को बनाते हैं या फिर रूल को प्रोटेक्ट करते हैं वही रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम आम आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। खैर इस वीडियो को यूट्यूब पर शेयर किया गया है और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया जाएगा, और इनसे जवाब मांगा जाएगा कि इनके पास कौन सा ऐसा परमिशन है जो ये रॉन्ग साइड में आकर ऐसे बीच रोड पर गाड़ी खड़ी किए हुए हैं, लोगों को निकलने नहीं दे रहे सही से, और गाड़ी को हाई बीम पर रख कर सामने वालों को अंधा कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ को सामने लाने के लिए या फिर ऐसे चीज़ों पर आवाज़ उठाने के लिए आपके पास प्रूफ का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक अगर आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो अभी हमारा यानी रोडवैंस का डैश कैम बाय करिए। इस पर अभी ऑफर चल रहा है जिसमें बजट में आपको डैश कैम हार्डवेयर किट, पार्किंग टैग और एक 64 GB का मेमोरी कार्ड भी मिलेगा। बाकी डैश कैम की क्वालिटी कुछ ऐसी है। Salah. Ya kan? Salah. Ya kan?
अब भाई कई बार ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब आप रॉन्ग साइड ड्राइवर्स को कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हो या फिर रॉन्ग साइड ड्राइवर्स को जबरदस्ती अपने लेन में घुसने नहीं देते हो, तब वो कई बार आप पर भड़क भी जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल आपको इस वीडियो में भी दिख जाएगा, जिसे महाराष्ट्र से एक भाई ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने महिंद्रा स्कॉर्पियो से पुणे थेऊर केसनन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। दोनों ही तरफ की गाड़ियां आप देख सकते हो नॉर्मल स्पीड में अपने लेन में और सही तरह से चल रही हैं। तभी होता क्या है, थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक राइट साइड टर्न पर सामने की तरफ रॉन्ग साइड से ये क्रेटा वाले भाई दूसरे गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आते हैं और एकदम स्कॉर्पियो के सामने ही आकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह के ड्राइवर्स आपको कई जगह देखने को मिल जाते होंगे, खासकर ऐसा ट्रैफिक में जहां एक तरफ लोग लाइन लगाए हुए सही तरीके से चलने की कोशिश करते हैं, वहीं उन्हीं में से कुछ ऐसे भी ड्राइवर्स होते हैं जो थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड में घुसकर दूसरा लेन भी ब्लॉक कर देते हैं। खैर यहाँ पर आप देख सकते हो स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने बिल्कुल भी क्रेटा को निकलने की जगह नहीं दी है। ये जिस तरह चल रहे थे उसी तरह से इन्होंने जाकर अपने गाड़ी को रोक दिया है। अब क्रेटा के ड्राइवर ये चाहते थे कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर लेफ्ट लें और हमको रॉन्ग साइड से जाने दें, लेकिन स्कॉर्पियो के ड्राइवर बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। अब इस चीज को देखकर क्रेटा के ड्राइवर काफी ज्यादा भड़क गए, जो आप वीडियो में क्लियरली देख भी सकते हो। गाड़ी का नंबर, भाई साहब का पहनावा और एटीट्यूड वगैरह देखकर ऐसा लग रहा शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते होंगे या उन्हीं सब तरह की चीज़ों से जुड़े होंगे। अभी भाई इतने आसानी से और इतना ज़्यादा भड़क गए हैं स्कॉर्पियो के ड्राइवर के ऊपर। हालांकि ये ड्राइवर के पास आते हैं, इनसे कुछ बातचीत होती है मराठी में, एग्जैक्टली चीज़ें समझ में नहीं आ रही। जिन भाई साहब को पता होगा वो कॉमेंट कर देगा, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा वो साइड वाइड मांगने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा बहुत भड़क रहे हैं और स्कॉर्पियो के ड्राइवर भी ठीक ठाक कन्फ्रंट कर रहे हैं और लास्ट तक भाई इन्होंने अपने गाड़ी को नहीं हटाया है। रोप कोण करतोय? मी करतो का? तू तुला जागा किती आहे तिकडे? जर इकडून ट्रॉफिक मधून मी जर गाडी ओव्हरटेकला आलो एवढा रुबाब करतो का मला? वय रे पुढे ओव्हरटेक तुला आहे ना ओव्हरटेक पुढे करताय का ना? केसनन फाट्याच्या पुढे जाऊ देणार नाही, लक्षात ठेव. काय? जाऊन द्यायचं नाही ते ऐक ना, ऐक ना, तुला तुम्ही फरक कुठं सांगतो, चालता तुला बघा ना. फरक. अरे मी तुम्ही कुठं चालता चाललो कुठं बघा ना तुम्ही पालन. अरे मग जागा बघ ना एवढी तू. जागा म्हणजे हा? ओव्हरटेक जागा आहे का? तुला केसनच्या पुढे जाऊ देणार नाही. जाऊन नका देऊ. बघ बरं का, जाऊ नका तुला देऊ. केसनच्या पुढे जाऊ नका जाऊन देऊ. आ, तुम्ही चालता कुठे बघा ना. यो रस्ता विकत घेतला का? पुढे जाऊन हा दाखवा. विकत घेतली काय जागा ही? हा जाऊन दाखवतो. बर बर चालतंय ना, काय अडचण नाही. चालतंय चालतंय चालतंय. आपण जागा बघा ना, तुम्ही कुठे ओव्हरटेक करताय. अब इसके बाद वापस क्रेटा के ड्राइवर अपने गाड़ी के पास जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके मोड़ कर अपने लेन से जाने लगते हैं। अब जाते जाते भी भाई थोड़ा सा भड़के हुए हैं और कुछ ना कुछ स्कॉर्पियो के ड्राइवर को बोल रहे हैं। खैर यहाँ पर जो भी हो, स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने बिल्कुल सही किया है। आप अगर कन्फ्रंट कर सकते हो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी निकलने मत दो। अनफॉर्चुनेटली कुछ भाई लोगों की आदत पड़ जाती है ऐसी चीजें करने में। बिल्कुल सामने की तरफ आप देख सकते हो भाई लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं, इसमें छोटी गाड़ियां भी हैं और हैवी व्हीकल्स भी हैं। कोई भी रॉन्ग साइड में आने की कोशिश नहीं कर रहा, सब अपने अपने साइड से निकल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक दो भाई लोग ऐसे होते हैं जिनको अलग ही तरह की चुल होती है। अहो मामा, हे जागा बघा, तुम्ही टर्निंग कुठं मारताय ते बघा. ट्रक चालू आहे, ट्रकच्या वरतून तुम्ही ओव्हरटेक करून राहिले. रस्ता बघा तुम्ही काय. अहो, तुम्ही मला रुबाब करून राहिले बाबा. ते गॅसने जाऊन दे. ते मान्य करा ना तुम्ही. हा बघा, आजच्या सोशल मीडियावर ध्यान ठेवा तुम्ही. हे बघ, हा डॅश केम आहे, समजा ना आता काय नाही चूते नाही आम्ही. तो भाई आप भी अगर इन्हीं ड्राइवर्स में से एक हैं और आप भी इसी तरह से जबरदस्ती ऑपोजिट लेन में घुसकर रॉन्ग साइड में घुसकर जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं तो भाई मत करो ये सब ना। 2-4-10 मिनट में आपका 4-6 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा या फिर आप करोड़पति बनते बनते रह जाओगे, ना ही 2-4-10 रुपए के पेट्रोल डीजल में आप भिखारी बन जाओगे। तो जो रूल्स सबके लिए बनाए गए हैं, जो रूल्स सब फॉलो करते हुए चल रहे हैं, उसे आप भी फॉलो करो। बाकी आपका इन जैसे लोगों पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने डैश कैम नहीं खरीदा है तो अभी जाइए और डैश कैम बाय करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है।